नया टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला। देखिए, अगर आप लोग 10th या 12th क्लास में है और हिंदी में अगर आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में दिक्कत होता है तो आज जो है इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पूरा कर लिए तो 3-4 मार्क्स आपका पक्का है, मतलब उसमें आ ही जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्णमाला पहले क्या होता है, तो एक नॉर्मल जो है ना मोटा मोटी मान के चले तो वर्णों के समूह को हम माला कहते हैं। जैसे फूलों को अगर हम कई बार पिरोते हैं तो फूलों की माला बनती है, वैसे ही वर्णों को अगर हम सजा देंगे बढ़िया तो उसे बोलते हैं कोई वर्णमाला। वर्णमाला जो है ना उसमें कुल वर्ण होते हैं कितने, 44। ये वर्ण दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्वर, एक को बोलते हैं व्यंजन। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वोवेल साउंड, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल साउंड क्या होता है, जिसे बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, उसे हम बोलते हैं वोवेल साउंड। इनकी संख्या होती है 11। ठीक, व्यंजन वो साउंड जिसे बोलने के लिए स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, इसकी संख्या होती है 33। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11, व्यंजन संख्या 33। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट। ठीक है, संख्या 11 तो अ से शुरू करेंगे। ठीक है, अ से औ तक, अ से औ तक और एक री जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण। और क से लेके ह तक का याद रखेंगे, ये हो गया व्यंजन वर्ण। तो क से ह तक व्यंजन और अ से लेके औ तक और यानी 10 और 1 11, ये हो गया स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, और एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। अगर हमें बोलने में समय कम लगता है उसे बोलते हैं ह्रस्व मतलब छोटा। ठीक है, और दीर्घ मतलब बड़ा। ऐसे किसी का नाम होता है ना, जैसे कि किसी का नाम बुलाते हैं तो एक होता है बड़ा नाम, उसका पूरा नाम, एक होता है उसका शॉर्ट नाम जो हम लोग खड़े बोलते हैं, गोलू मोलू, इसे छोटा नाम हो गया। ठीक है, वही उसका कुछ नाम होगा, जमुना लाल, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब बड़ा बड़ा नाम होगा, इसे हम एक तरह दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो जो छोटा वो समय कम लगेगा उसे क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। एग्जाम में कई बार इंटर में पूछा हुआ है, मैट्रिक में भी, कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छोटा गिन लेंगे तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये हो गया री। ठीक है, दीर्घ जो है ना वो स्वर उसकी संख्या गिनती करना पड़ेगा, जैसे कि दीर्घी हो गया, दीर्घु हो गया, आ, ये सब हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, तो छोटा स्वर ये हो गया अ, हर्षी, हर्षु, री, ये सब छोटा स्वर हो गया। और भी एक हो जाएगा ए, छोटा स्वर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया दीर्घ स्वर के कहते हैं बड़ा स्वर हो गया, दीर्घी, दीर्घु, आ। व्यंजन, अब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है हम लोगों को कि जो है ना जो वर्ण है वो कहाँ से निकालते हैं। वर्ण की उच्चारण को समझने के लिए आपको पहले मुंह का जो है ना ढांचा समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे आगे में जो ये है जो मुंह को खोलता है बंद करता है, इसे हम लोग ओठ बोलते हैं, ओष्ठ। समझ गया, ये ओठ है। इसके अंदर जाएंगे तो हमें दांत दिखेगा, दांत के अंदर जीभ। अब रुक जाइए, जीभ के नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं मूर्धा, सॉरी तालु, और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं मूर्धा। ठीक है, एक तरह से माने तो ऊपर वाला ये वाला जो एरिया है ऊपर का उसे मूर्धा बोलते हैं, नीचे के भाग को हम बोलते हैं तालु। ठीक है, तो तालु और मूर्धा। ठीक, और ये नासिक हो गया, नाक। ठीक है, अब कुछ ट्रिक अगर मान लीजिए याद रहेगा, जल्दी याद मतलब उसको याद कर सकते हैं। जैसे इसे हम ट्रिक पे याद रखेंगे, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा। जैसे अ पहला वर्ण जो हम लिखेंगे ट्रिक में, उसके अगला वर्ण को लेना है, तो अ के बाद क्या होता है आ, जिसमें हर्षुकार जोड़ेंगे उसका वर्ग, तो क वर्ग। इसमें क, ख, ग और घ। रुक जाइए, वहां नहीं होता है। ठीक है, और ह, और इसके अलावा विसर्ग मतलब अंग और आ, इसे कहाँ से निकालते हैं, कंठ से निकालते हैं। ठीक है, तो ओ आ, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, ह, अंग और आ कहाँ से निकलता है, कंठ से। इचु यसानम तालु, इसका सेकेंड फॉर्मूला है ई मतलब हर्षी, और उसके बाद वो एक लेने के लिए दीर्घी। च में हर्षु का तो च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, च, छ, ज और झ। और तालव्य स्वर नामे है, तालव्य मतलब तालु से निकलता है। और ये सब कहाँ से निकलेगा, तालु से, जीभ के नीचे वाले भाग। ठीक है, उपकोष्ठ उ और हर्षु और दीर्घु। प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, ये सब निकलता है कहाँ से, ओठ मतलब होठ से। समझे क्या, लिटु लसानाम दंता, इसमें लिरी, त वर्ग यानी त, थ, द, ध, और उसके ल और ये हो गया दंत स्वर। नाम है दंत स्वर क्योंकि दांत से निकलता है, ये सभी कहाँ से निकल जाएंगे, दांत से। एक हो गया ऋतु, 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 ऋतु,
ऋतु रखा नाम तो री, ढ, ढ, र और मूर्धन स्व, ये सब कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। ठीक है, अब वर्ग का अंतिम अक्षर जो होगा ना वो न से निकलता है, जैसे कि न, जैसे कि वो, ठीक है, ऐसे कि न, जैसे कि और क्या हो जाएगा? म। ठीक है, एक और हो जाएगा ये सब कहाँ से निकलता है? ना से। ऐसे और वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि जो क्या कहते हैं ए है, आई है, ओ है और औ है, कमेंट में छापिए कि ये कहाँ से निकलता है। थैंक यू।